गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की जो वीडियो श्रृंखला होने वाली है वो बेसिकली यूपीपीसीएस पर होने वाली है। और यूपीपीसीएस में 3 एग्ज़ाम होता है, आपको भी पता है। उसी चीज़ के बारे में कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्री के बारे में, मेंस के बारे में और इंटरव्यू के बारे में कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो कितने मार्क्स की सब कुछ देखते हैं। जैसे देखिए ये सिलेबस है। प्री में आप सभी जानते हैं कि 2 पेपर होता है। जीएस जीएस 1 जनरल स्टडी 1 जो 200 नंबर का होता है। जीएस पेपर 2 जो सी सेट होता है, केवल क्वालिफाइंग होता है, वो 200 नंबर का। ये हो गया प्री का। अब ये पूरा कंप्लीट मेंस हो गया। इसमें क्या है, जनरल हिंदी 150 नंबर की आता है, ऐसे 150 नंबर का आता है, जनरल स्टडी सॉरी 150 नंबर का जो ये निबंध है, किस तरीके से पढ़ा जाए इस पर हमने एक वीडियो डाला है। और कितने डायमेंशन में कैसे पढ़ा जाता है उसको ज़रूर आप लोग देखिए। उसके बाद GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 ये पूरा कम्प्लीटली यूपीएससी ही जैसे हैं। कुछ थोड़ा बहुत बदलाव है, थोड़ी बहुत नहीं तो 9। बट ये दोनों पेपर पहले ऑप्शनल होता था। ठीक है, ऑप्शनल के जगह पर ये यूपी विशेषांक से डाल दिया गया है। बहुत अच्छा पेपर है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, ये 100 मार्क्स का, ये 200 नंबर के ये सारे पेपर होते हैं। वहाँ से जैसे यूपीएससी में 250 नंबर के होते थे, यहाँ पर सीधा कितने का होता है, 200 नंबर का। ठीक है, ये अंतर होता है। तो ये पूरा प्री मेंस इंटरव्यू का पूरा फ्लो चार्ट है, नंबर का देख लीजिएगा। अब इसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 तरीके हैं जीएस का, यानी पीटी का पहले बात कर लेते हैं। पीटी में जीएस में देखिए 8 सेक्शन है। पहला देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की मुख्य घटना, ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स होता है, तो करंट अफेयर्स के लिए 3 चीज़ें में जो लगता है, घटना चक्र वाली बहुत अच्छी आती है। ठीक है, जो कवर हो जाती है, उसको कवर कर लेंगे तो लगभग 95% कवर हो जाती है। बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद ये भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसके लिए मैं उस समय भी बताया था कि क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी, न्यू पे थोड़ा सा कम, ओल्ड पे ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद विपिन चंद्रा की किताब आती है, वो स्पेक्ट्रम का थोड़ा बहुत हेल्प लिया जा सकता है मेंस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो पीटी के लिए क्या है, दोनों चीज़ें बनाना है हमें। पीटी के लिए फैक्चुअल नोट्स भी बनाना है और सिनॉप्सिस भी बनाना है। पीटी, ये फैक्चुअल जो नोट्स आएगा वो पीटी में काम आएगा, लेकिन ये भी अब कंसेप्ट बेसिस हो गया है। यूपीएससी में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में अंतर क्या है कि यहाँ कंसेप्ट को डायनामिक से जोड़ के बजाता है, यहाँ कंसेप्ट को फैक्ट से जोड़ के पूछा जाता है। तो ये चीज़ें मुख्य अंतर के रूप में होती है। तो ये हो गया हिस्ट्री के लिए। उसके बाद देखो ज्योग्राफी के लिए मैं बताया हूँ कि क्लास 12th 11th एंड ट्वेल्थ का ज्योग्राफी, ओल्ड और न्यू दोनों पढ़िए। ज्योग्राफी ये कंप्लीट पढ़िए। प्लस 2 चीज़ें, एक टेक्स्ट के रूप में, यदि ओरिजिनल किताब के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो डियर खुल्लर की भी किताब, खुल्लर की बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ लें। और उसके बाद बची चीज़ें क्या है, मैपिंग, जैसे मैंने यूपीएससी वाले में बताया कि किस तरीके से चलना है, उसको कवर कर लें, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश इसमें यही करना है कि फैक्ट को निकालने का प्रयास करना है। ठीक। और ये वही होगा जीसी लियोन की जो ज्योग्राफी का की, इससे अच्छा ना, इससे अच्छा क्लास 12th वाली थोड़ी सी इकोनॉमिकल वाली काम कर देती है। ठीक है, और मुरनाल पटेल की वीडियो लेक्चर पढ़ा है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, हो जाएगा। ये है तीसरा पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सेम है, लक्ष्मीकांत प्लस 11th और 12th का ओल्ड और न्यू। ज़्यादा मत पकड़िए, सोर्स कम करिए। 10 सोर्स अपनाइए, लेकिन 10 को 100 बार पढ़िए।
100 सोर्स को एक बार पढ़ने से सफलता कभी नहीं मिलेगी। और सोशल साइट की चीज़ों को थोड़ा सा कम ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। ऑथेंटिक स्रोत अपनाइए। और बड़ी विडम्बना है कि यूट्यूब पर जो ऑथेंटिक बात करता है उस तक लोग कम पहुंचते हैं, जो कि बकवास बतियाता है उस पर ज़्यादा लोग करते हैं। तो वैसे भी देखिए, यदि 100 लड़के हैं पढ़ते हैं क्लास में, तो सफलता 10 में से होते हैं, 90% यही बकवास वाले में ही जाते हैं, ठीक है। भीड़ बनाने की क्रीमी मैटर यहीं से निकलता है, तो आपको यहाँ बनाना है, यहाँ नहीं जाना है। हम लोगों ने सब कुछ से गुजरा है तो जानते हैं, पॉलिटी हो जाएगी। इकोनॉमिक्स का सेम है, ठीक है। मुरनाल पटेल वाली वीडियो इकोनॉमिक्स वाली देख लीजिए, फ्री में भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तथा 11th और 12th वाली इकोनॉमिक्स और ये चीज़ें अब वो मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना है, ठीक है। करंट की चीज़ें बस देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं। इकोनॉमिकल चीज़ें करंट की आती है, जैसे विजन आईएएस का पीडीएफ आ जाता है, 1 साल का पूरा योजनाएं आती हैं। इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट आते हैं सारा आ जाता है, उसमें से फैक्चुअल चीज़ें निकाल के और एक अच्छा सा नोट्स बना के फिट कर दीजिए। करंट कैसे पढ़ा जाए, ये बहुत बड़ी ट्रेंड की चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये करंट वाला मुद्दा कैसे पढ़ा जाए, आपको समझा देता हूँ। करंट जैसे मान लीजिए कि जून में एग्ज़ाम होने वाला है, सपोज दैट जून में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 25 में, ठीक है, 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो 1 साल का कवर किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जून 2024 में, ठीक। ये चीज़ बहुत कम होगा, बहुत, ठीक है। अब इसको ना देखिए, 4 सेगमेंट में दे दिए, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, एक हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ हो गया। उसके बाद नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है। उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 4 सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स बनते हैं ये फरवरी डेडलाइन कर लीजिए, ठीक है। इससे जो करंट अफेयर आते हैं फरवरी से और मई तक, ठीक है, मई तक, एक चीज, इसका लगभग आप ना 60% करंट अफेयर्स इससे बनते हैं, इससे और इस वाले में। यानी आप यहाँ से चले जाएं अक्टूबर तक वाला फेज, इससे बनता है 30%। कितना हो गया, 90%, दोनों को जोड़ दिए 90% हो गया, ठीक है। और इस बेल्ट से 10% बनता है, ठीक है, 10%। तो इस पे थोड़ा सा छोड़ा जा सकता है ये 6 महीना, ये वाला पर फोकस कर लो। इसमें उन मुद्दों को जो ज़्यादा हाईलाइटेड हुए हैं उन पे फोकस कर लेना चाहिए, बाकी इन पे आप कमांड बना लीजिए। करंट अफेयर्स कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये करंट अफेयर्स मेरा पढ़ने का था। अब देखिए, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल देखिए, बेस के लिए एन आई ओ एस का एक ना इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पे नोट्स आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके कुछ जिससे इससे रिलेटेड टॉपिक को आप काम करिए कि उसका पीडीएफ निकलवा लीजिए बस। या वो किताब सजेस्ट करते हैं शंकर आईएएस का, ठीक है, ये मोटी हो जाती है। दृष्टि आईएएस की भी है, बहुत मोटी है, तो इतने से नहीं। समस्या ये है ना कि हमारे पास सोर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसका इम्प्लीमेंट करना असंभव है। तो करना क्या है कि सोर्स कम अपनाना है, उसको ऑथेंटिक सोर्स अपनाना है, तब जाके होगा। या एक और आती है इन दोनों की सिवा से बेसिक के लिए, एनआईओएस की चीज़ों पे रवि अग्रहरि के आईआईटी के स्टूडेंट थे, डॉक्टर रवि अग्रहरि, इनकी भी किताब इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पे बहुत आती है। और इसके लिए ना देखो, साइंस हर बार दमदार पूछता है भाई, इसके लिए कुछ मत करो। घटना चक्र का ना, जो घटना चक्र का एक वो आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसका तो लेकर रट डालो, खूब प्रैक्टिस करो, सारे विकल्प के डिटेल्स, चारों विकल्प पढ़ो। विकल्प न कभी भी एक नहीं पढ़ा जाता है, चारों विकल्प पढ़ा जाए, बस इतना तैयार कर लो, छोड़ दो, ठीक है, ये कर लो। अब सी सेट का ये तो हो गया। इसमें ये देखो, इसमें टोटल देखो कितने सेक्शन है, 7 सेक्शन है, 7 में से कोई 6 पकड़ लो,
6 पकड़ ले, एक जो तुझको नहीं आती है हाथ खड़ा कर लो करंट को लेके। कोई 7 ये सेक्शन है, 7 में से 6 पकड़ लो, करंट को मत छोड़ना भाई, ठीक है, करंट को मत छोड़ना और विज्ञान को मत छोड़ना। बाकी कोई 4 ठो पकड़ लो, उसी को एक ठो कोई जो तुमको टफ लगता है उसको छोड़ दो, क्लियर कट हाथ जोड़ लो। ये प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, उससे भी कोई फायदा है नहीं, ठीक है। ओवर स्मार्टनेस, ये मेहनत करना है तो मेंस में करो। ये सी सेट में देखो भाई, इसके लिए आपको ना क्लास टेंथ की पुरानी वाली मैथ की किताब ले लो, मैथ की ले लो किताब ले लो। और इंग्लिश के लिए ना एक रेनन एंड मार्टिन की किताब आती है, क्लास 10th की है, वो दोनों कवर पूरी की एक बार ना प्रैक्टिस कर लो, बाकी छोड़ देना। कंप्रीहेंशन का कुछ ट्रिक है वो बताऊंगा आगे चल के। कंप्रीहेंशन आज देखो क्लास 10th की अंक गणित, ठीक है, आर एस अग्रवाल वाली गणित लगाते हैं लोग, ठीक है, बेस क्लियर हो जाएगा। इसके साथ यूट्यूब पर ना 2-3 चीज़ें हैं, जैसे राकेश यादव की वीडियो है, उसमें आपको ना प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे एक वीडियो है। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट लॉस पे है, एक परसेंटेज पे है, और एक सीआई और एसआई पे है। बस इतना इतना भी कवर कर लेंगे ना तो ये हाई स्कूल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बेस का एवरेज से आता है हमेशा, ठीक है, एवरेज पे है तो वहाँ से कवर यूट्यूब पर फ्री में है, ठीक है। देखिए ये है ये, अब मान लो कि ये टॉपिक और ये टॉपिक आ गया तो ये दोनों आराम से हो जाते हैं, बेसिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा ना क्लास 10 ओल्ड ओल्ड बुक थी यूपी बोर्ड वाली, वो पढ़ लो बहुत सिंपल तरीके से, या क्लास 10th की ही आर एस अग्रवाल की भी क्लास में आती है, उसका प्रैक्टिस कर लो, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा रेखा गणित है, त्रिभुज, ये सारी चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। डी आई सी आई का ये डी आई है, डाटा स्टैटिक, वो सारी चीज़ें उसमें है, आराम से एक बार देख लो। या हाँ, उतने में काफ़ी हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की, केवल क्वालिफाइंग होता है तो इस पर ज़्यादा मत मेहनत करो, ठीक है। देखो ये क्लास 10th का रेनन एंड मार्टिन, लाल कलर की मार्टिन की बुक है, लाल रेड कलर की, हर जगह मिल जाती है, 100-150 की है। ये सारा चीज़ है, उतना एक्सरसाइज यानी कि कर लो तो आपका एसएससी के लिए तैयार हो जाओगे, एक बार करके छोड़ दो, ठीक है। ये इसका है। हिंदी के लिए करना क्या है, ज़्यादा नहीं करना है। एक आर ओ की एक ना हिंदी आती है, ठीक है, घटना चक्र वाला पुराना, उसको लेकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पढ़ डालो, ख़त्म, छोड़ दो, ज़्यादा नहीं करना है। ये सब कुछ है, शब्द समाधि क्रिया नेकार्थी विलोम पर्यायवाची मोहब्बत, ये सारा मुहावरे, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब मेंस में आता है उत्तर प्रदेश की बोलिया, यूपी को कैसे पढ़े, बहुत ज़बरदस्त है। रुको मैं यूपी को बताता हूँ कि कैसे यूपी पढ़े। देखो यूपी को जब भी पढ़ो तो पीटी प्लस मेंस दोनों एक साथ पढ़ना, तो ये वाला सेगमेंट मैं करवाऊंगा, ठीक है, कैसे पढ़ना है उसी के आधार पर चलो, ठीक है। अभी ना मेंस का देख लेते हैं, पहला पेपर रहता है मेंस का, ठीक है। तो मेंस के लिए देखो लिखने को भी आता है, गद्यांश पद्यांश ये लेकर ये सारी चीज़ें। तो आपको बेसिक तरीके से क्या करना है कि एक कोई भी हिंदी की ऑथेंटिक किताब आती है लूसेंट वाली, वो भी लेके और उसको कवर कर लो, हो जाता है, ठीक है। उसके इस पे मेहनत करो। इसको कैसे पढ़ना है, ऐसे वाला 50-50 का है, 700 शब्दों में है, 3 खंड है, ठीक है। तो ये यूपीएससी पर ऐसे कैसे पढ़ा जाए उसको पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसको देख लो, ठीक है, कैसे पढ़ना है। ऑटोमेटिक 99% कवर हो जाएगा, उसके लिए मेंस इसकी करना जरूरत नहीं होगी। निबंध के प्रश्न बन में 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक विषय पर 700 नंबर का लिखना होगा, 50-50 के होंगे, खंड ए, खंड बी, खंड सी, ठीक है। तो देखो खंड ए में क्या है, सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से, खंड बी में क्या इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, तो है, और इसमें ये चीज़ें हैं। तो जो मैंने वो बताया है वो कम्प्लीटली ऐसे के ये डायमेंशन से आ जाएगा, ठीक है, तो वो करना है। अब मेंस का विषय आगे वाला देखते हैं, ये सारे मेंस के ही चल रहा है। जीएस वाला, जीएस का देखो, जीएस का पेपर 1 भारतीय संस्कृति इतिहास प्राचीन कला आर्ट एंड कल्चर है, सेम स्पेक्ट्रम, ये से पहले वीडियो में डाला हूँ यूपीएससी वाला, तो वो यहाँ पर इसे देख लेना है।
अंतर बस ये करना है कि इसमें थोड़ा सा फैक्ट को भी ऑथेंटिक रूप से, डायनामिक रूप से करना है। एक चीज़ सीख लो, सिनॉप्सिस हर टॉपिक का। जैसे भारतीय कल्चर के अंतर्गत कला है, ठीक है, उसके बाद नृत्य है, उसके क्या क्या लाभ हैं, ठीक है, इसको ना हमेशा यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करना। कुछ आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बदलती है, सिस्टमेटिक रहती है। 1757 से 1950 तक के, ठीक है, इसको दो भागों में बांट के, तीन चार भागों में बांटा जाता है। हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न, इसके लिए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एपिसोड को देखना है, ठीक है, प्रधानमंत्री एपिसोड को पूरा देख लो, कम से कम 5 बार। खाते वक्त देख लो। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैन एंड माथुर के देख लो, कुछ डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसको देख लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उपनिवेश दर्शन शास्त्र, राजनीति, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी का कुछ पार्ट है, वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, नाजीवाद क्या है, फांसीवाद, सारी चीज़ें। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, क्लास 12th की जो बुक है उसको अच्छे से कवर कर लो, उसका सिनॉप्सिस बना के छोड़ दो। महिला संगठन आयोग की ये सारा चीज़ इसमें मिल जाएगी, तो कवर का हो जाएगा, ठीक है। तत्सम ये देखो, अब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन थर्ड पेपर में पढ़ा जाए, छोड़ देते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ये थर्ड पेपर में पढ़ेंगे, ठीक। बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे। उदारीकरण, निजीकरण, ये पूरा थर्ड पेपर में लेके चलो इसको, ठीक है। ये भी, ये सेकेंड पेपर में इसको कर लेना, ठीक है। इस तरीके से ना हाईलाइटेड कर दो कि इसको इससे साथ जोड़ लेंगे। सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता पॉलिटी में आएगा। विश्व के प्रमुख जल संसाधन, मिट्टियाँ, शेष, ये पूरा ज्योग्राफी में आएगा। तो नेचुरल ज्योग्राफी को पढ़िएगा। नेचुरल ज्योग्राफी 3 तरीके के, नेचुरल ज्योग्राफी को समझने के लिए पहले तो जियोमार्फोलॉजी को समझ लो, उसके बाद ओशिनोग्राफी को समझ लो, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, और ये नेचुरल, ये वाली चीज़ें क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। क्लाइमेटोलॉजी को कवर कर लेना, हो जाएगा। इसमें तुमको सबसे अच्छा ये दिखेगा ना कि इसको दो, क्लाइमेटोलॉजी मुन्नार पटेल पे पढ़ी है, उसको ना पिक्चर देख लो, उसकी केवल पिक्चर को बना लेना। और दूसरा ना, बहुत अच्छे तरीके का नोट्स टेलीग्राम पे भी कुछ मिल जाता है। एक टीचर हैं, हम लोग उनसे पढ़े थे, वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को करवाए भी थे। मेरे को नाम याद पड़ेगा तो मैं बता, कुमार कुमार गौरव सर में भी कुछ चीज़ें हैं। कुमार गौरव सर का यदि नोट्स मिल जाता है तो उसको भी एक बार देख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आलोक रंजन, हाँ याद पड़ गया, आलोक रंजन का एक नोट्स है जो जो उसको देख लेना। आपका ना मैपिंग के थ्रू वो पूरा कवर करवा देगा, बाकी छोड़ देना, हाथ खड़ा कर लेना। ये पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है। सामुदायिक संसाधन, ये सारा चीज़ ज्योग्राफी, ये वाला सीमांत और सीमाएं भारतीय, ये वाला छोड़ देना। ये वाला पेपर आपको हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी के साथ पढ़ना है, आईआर का वाली के साथ पढ़ना, ठीक है। सीमांत, सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में आईआर के साथ पढ़ना है, ठीक है। पेपर 2 देखिए, जनसंख्या भाग, ये भी निपटा दो, ठीक है, यहीं पे निपटा दो, थर्ड पेपर में निपटाना। यहाँ पर देखिए पूरा पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत, क्लास 11th, क्लास 12th, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी, इसी को पढ़ना है, बाकी छोड़ देना। लोग कहते हैं 6 से 12 तक जाओ, मत जाओ भाई, क्यों फालतू की इतने में क्लास 10th से बर्बाद कर रहे हो, मत जाओ, ठीक है। इस पे फोकस करो, आराम से थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा ले लो, ऑथेंटिक जहाँ स्रोत है वहाँ से अपनी एनर्जी को बचाओ और सही जगह लगाओ, ऑटोमेटिक सफलता मिलेगी। ये पूरा लक्ष्मीकांत पॉलिटी करेगी। लक्ष्मीकांत को कम से कम 100 बार पढ़ डालो, 100 बार पढ़ कर लो। हमारा संविधान करके एक ओल्ड एनसीईआरटी भी है और एक न्यू है, इसको कम से कम 200 बार पढ़ो, 150 बार पढ़ डालो, कि जिस रोड से गुजरो एक एक लाइन दिख जाए। ये कहूँ गलत नहीं होगा, न पीटी में न मेंस में गलत होगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें छोड़ देना, ये 12th वाली में चीज़ें हैं, ठीक है। संसद और ये सारी चीज़ें उसी में, जनप्रतिनिधित्व की विशेषताएं, ठीक है। इसको 8वां वाला पोर्शन है, इसको हाँ कंप्लीट कर लो। ये देखो, सरकारी नियुक्तियाँ, विभिन्न विकास क्षेत्र, हस्तक्षेप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इसको ना अभी छोड़ देना,
इसको थर्ड पेपर में हम लोग थोड़ा सा करेंगे कुछ चीज़ें, इसको बचा लेना, बाकी सारी चीज़ें यहाँ कवर कर लेना आईआर के साथ। अब देखो यहाँ विकास प्रक्रियाएं हैं, सहायता समूह, सोशल जस्टिस की जो कुछ चीज़ें हैं इसको कवर करना है। भूकंप, गरीबी, सेम टू सेम है। 99% सिलेबस यूपीएससी से मिलता जुलता है। ठीक है। अब देखो लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवकों की भूमिका, इसको फोर्थ पेपर में पढ़ा जाएगा। ठीक है। इसको थर्ड पेपर में पढ़ा जाएगा। इसको सोशल जस्टिस के अंतर्गत यहीं पे फोर्थ पेपर में थोड़ा सा इसको जोड़ के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखो भारत के पड़ोसी देश, उनके संबंधी आईआर है। आईआर को हमेशा आईआर को प्लस इंटरनल सिक्योरिटी को साथ में पढ़ो, मज़ा आएगा। और कभी भी दो तरीके से, एक पड़ोसी देश और एक अदर्स कंट्री, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है उसी के अनुसार करना है। ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लेना, ये सारा चीज़ हो जाता है। और कभी भी आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना मैप से कम। क्यों? फ़ायदा क्या होगा? आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ ज़रूरत पड़े जैसे वहाँ पर मैप बना के समझा देना सीमावर्ती चीज़ों को, मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ये लिखने का तरीका है। ठीक है। और जहाँ ज़रूरत पड़े इंट्रोडक्शन का, ये अब ना बुलेट पॉइंट में इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता है। यदि विशेषताएं आती है तो उसको विशेषताओं को बुलेट पॉइंट के रूप में जोड़ के किया जाता है। आलोचना आ जाती है तो आलोचनाओं को किया जा सकता है। ठीक है। तुलना आती है तो तुलनाओं को बुलेट पॉइंट के रूप में जोड़ दिया जाता है। ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इससे कम में ज़्यादा हो जाता है। थर्ड पेपर देखो पूरा का पूरा क्या है, इकोनॉमिक्स है। जो बताया देखो कि NITI SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में आपको करना क्या है, मुरनाल पटेल वाली इकोनॉमिक्स की वीडियो देख लेना है। ठीक है। 60% यहाँ से कवर हो जाएगा। और दूसरा चीज SDG की, यूएनओ की वेबसाइट पर जाके एक बार इनको देख लेना है पिक्चर के साथ। ठीक है। बस छोड़ दो, हाथ खड़ा कर लो। ठीक है। प्लस 11th प्लस 12th की ज्योग्राफी देख लो, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएगी। गरीबी के मुद्दे देखो, फर्स्ट पेपर वाला वो मुद्दा और ये सोशल, ये एक साथ पढ़ना है। ये बजट में थोड़ा सा ये दो तरीके का हो जाता है। अब बजट में पहले भारत सरकार का देखते थे, अब यहाँ पर यूपी बजट भी देखना है। यूपी का भी बजट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दो सेगमेंट में यदि यहाँ पे नोट्स बनाते हैं तो जो स्पेशल स्टेट हैं इकोनॉमिकल, वहाँ पे भी काम कर देता है और यहाँ पर भी काम कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है, 90% चीज़ों को कवर कर देता है। और बाकी जैसे प्रमुख फसलों की संरचना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, इसके लिए इंडिया ईयर बुक 2025 आ गई है, भारत सरकार द्वारा होती है, इसको कवर कर लो। ये सारा चीज़ मैटर ना आपको ठीक ठाक लेवल का मिल जाएगा, जो आपके कई चीज़ों को काम कर देगा। भारत में स्वतंत्रता का भूमि सुधार, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। ज़्यादा चीज़ों के ये बंदरगाह इंडिया का देखो ऐसे पढ़ना है ज्योग्राफी से। ये है, ये थोड़ा सा हो रहा है। यहाँ से लूनी माही, लूनी 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 माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, पेरियार, इसी तरीके से नदियों पर कृष्णा, बेंगई, ये सारी नदियों को ऐसे ही मैप से बना लेना है और बना के जोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखो तीन छोर, एक हो गया सिंध नदी बेल्ट, दूसरा गंगेटिक बेल्ट और तीसरा ब्रह्मपुत्र कवर। पूरा नदियाँ कवर हो जाएंगी। नदियाँ कवर हो जाएगी तो इसी सड़क के इसी तटवर्ती क्षेत्रों में आपके पूरे बंदरगाह हैं। ठीक है। ऑटोमेटिक हो जाएगी फैक्चुअल की चीज़। रेलवे की ये चीज़ों पे थोड़ा सा ना काम न करें तो ही अच्छा है। ठीक है। इसके ना ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू जान लीजिए। ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए वहीं रवि रवि अग्रहरि वाली बुक ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट आती है। मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ उसी को सजेस्ट करूँगा भाई। ठीक है। उसके बाद ये भी पूरा वहीं से है,
10-11 टॉपिक उसी से है। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी वहीं वाला है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का बताया कि किस तरीके से करना है। NIOS का नोट्स लेना है, प्लस इंटरनल, प्लस कुछ ना, जैसे उनकी यूट्यूब पर अभी अग्रहरी की कुछ वीडियो भी पड़ी है एकदम सिस्टमेटिक, उसको देख लेना है, वो कवर हो जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट की विजन IAS का या दृष्टि IAS का जो कोई भी एक किताब विजन IAS का फ्री में PDF हो, उसका ना सिनॉप्सिस बना के रख लेना है। इसका भी अब मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट की 60% चीज़ें तो ज्योग्राफी में आ जाती है, बची 40% तो उसको बना लेना है। काम खत्म, सरेंडर कर दे, जा भाई जा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है भारत की सुरक्षा, यही है ना इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, सुरक्षा बलों के शासनिक प्रशासनिक वो सारा चीज़ है, एक ही साथ पढ़िएगा, ठीक है। और फैक्ट पे थोड़ा सा कम चलिएगा, मेंस पे, ठीक है। कंसेप्ट को डायनामिक तरीके के, सोशल बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट, रिलीजियस बेनिफिट, चीज़ों पर ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर भी फोर्थ पेपर लगभग सेम टू सेम है। यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 है नीति शास्त्र और मानवीय अंतर संबंध। टॉपिक नंबर 1 ये फिलोसफी, कैसे मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूँ अब धीरे धीरे, क्योंकि फोर्थ पेपर मेरा कमांड है और अच्छी पकड़ भी है, तो इसको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इथिक्स, मानवीय संबंधों, क्रियाकलापों पर सारा तत्वों का, ये आपको पूरा बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयार करना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आता है ये एप्टीट्यूड से है, आपको इसको तैयार करना है। सिविल सेवा की अभिरुचि, ये टॉपिक और उसमें पेपर 1 में था, उसको सेम टू सेम यहाँ पर पढ़ना है जोड़ के। इस तरीके से जोड़ के पढ़ेंगे ऑटोमेटिक। और टॉपिक नंबर यहाँ पर थोड़ा सा फिलॉसफी की चीज़ें भी आती है, तो उसको देख लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉपिक 5, ये पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल है, ठीक है। अब ये देखिए लोक प्रशासनों में नीति के मूल्य, जो सेकेंड पेपर के 2 टॉपिक थे, मैंने कहा कि फोर्थ पेपर में पढ़ा जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ के पढ़िए, ठीक है। जोड़ना देखिए, जैसे चारों पेपर है ना, 1 2 3 4, ये चारों को ना आपको रिलेट कर तभी सकते हैं जब चारों का सिलेबस याद है। मुझे चारों का सिलेबस याद है, तो जहाँ आप स्टडी इस पे ना मेहनत नहीं करना है, अब रट्टा मत मारिएगा, ठीक है। नहीं कि कल से बोले याद करें तो पहले यही नहीं मत याद कर भाई, तुम ना जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर ही एक फ्लो चार्ट के रूप में बनी बनाई मैटर है, उसको चिपका दो, ठीक है। उसके बाद आराम से डेली देखोगे ऑटोमेटिक ये फ्री में याद हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें फंडिंग है, ये पूरा शासन की ईमानदारी की चीज़ें हैं, ठीक है। आचार संहिता के ARC की रिपोर्ट आती है, ARC की रिपोर्ट आती है, उसको बढ़िया से तैयार कर लेना है पढ़ के, और उसमें से जो मुद्दा आता है उसको संभाल लेना है। ये भी पेपर 200 नंबर का था, तो मैंने बोला कि 100 नंबर का आपका स्टैटिक पोर्शन आता है, एक 100 नंबर का केस स्टडी। तो स्टैटिक पोर्शन पढ़ के उसकी सिनॉप्सिस बना के रख लेना है, केस स्टडी को इसी में इम्प्लीमेंट करना है। और जब इम्प्लीमेंट कीजिए थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल हो जाइएगा, 100% वो सारी चीज़ें संभल जाती है। अब ये बच्चा यूपी के 2 पेपर है, 5 और 6। यूपी के 2 और पेपर है, तो 5 और 6 करना क्या है, देखो भाई। पहला चीज, पहले तो यूपी का मैप देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा इस पे बन नहीं पाता है ये, इसको देखो 1 2 3 4, और ये थोड़ा सा ये वाला बांट के, इसमें बांट के पढ़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक नदी स्टार्ट होती है, होते हुए गंगा जी निकल जाती हैं, गंगा जी को ऐसे रख लेना। अब एक इधर से आने वाली नदियाँ, इधर से आने वाली नदियों को, ठीक है, इधर से आने वाली नदियों को देखना है, और नीचे से आने वाली नदियों को देखना है, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, इस तरीके ट्रिब्यूटरी के रूप में देखना है। अब इसकी खासियत क्या है, देखो ये अपर बेल्ट है, ठीक है, और ये लोअर बेल्ट है। तो अपर बेल्ट थोड़ा सा हिली माउंटेन की चीज़ों से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, तो इसकी बेसिक क्वालिटी अलग होगी। इसका मैपिंग से पढ़ना, मैपिंग से पढ़ोगे 100%, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी,
मैपिंग से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी, ये हिस्टोरिकल पार्ट है, तो इसके लिए एक उत्तर प्रदेश विशेषांक आती है घटना चक्र की, उसे लेकर रटा डालो। ठीक है, यहाँ पर भी फैक्चुअल चीज़ें बना लो, ये दो जगह काम आएगी, पीटी में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। ठीक है, तो एक ही जगह निपटा लो। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, अब देखो जनजातीय मुद्दे, लोक संरचना, त्योहार, मेले, तो जो ये पिक्चर बनाया हूँ ना, ये पिक्चर के हिसाब से सारे मेले भी सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें पे 3 प्रकार की फसलें होती हैं, फसलों के हिसाब से जनजातियाँ भी ये सारी चीज़ों में सेट हो जाती हैं। ऐसे बांट के पढ़ना। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, 1857 के विद्रोह में, जैसे किनारे पे यहाँ पर है बलिया, यहाँ पर, यहाँ, अरे कहाँ गया, ये यहाँ से शुरू हुआ इधर तक का है, तो एक एक चीज़ें ना हाईलाइटेड कर देना है कि बलिया में कौन कौन सा फेम, तो यहाँ पर मंगल पांडे या चित्तू पांडे। इसी तरीके से ना यहाँ लखनऊ की चीज़ें क्या क्या फेमस है, तो वो चीज़ें फेमस कर टिक कर देना है। एक मैप को ना 100 बार बनाओ, और 100 बार में 1000 चीज़ें भरने का प्रयास करो। 100 पेज में पीटी मेंस पूरा का पूरा बन जाएगा, और वो जब तक मरोगे तब तक नहीं भूलेगा। इस तरीके से रटोगे, कल पढ़ोगे, भूल जाएगा। ये पॉलिटिक्स सिस्टम है, इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लेना। कुछ लोग 10 लोग हाईलाइटेड है, उनको हाईलाइटेड करके एक जगह नोट करके निपटा के काम करते। स्टैटिक्स पोर्शन है, इस पर एक बार अच्छे से कमेंट करो, ख़त्म करो। ये सी चीज़ें जो करंट की चीज़ें चर्चा में रहती है, उसको जैसे मैप में है वैसे टिक कर दो, यहाँ 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 यहाँ। एक ही पे नहीं गूंजना है, 10 बार 20 बार पेज बनाना है। जब 10 बार 20 बार पेज पर बनाएंगे ना, तो एक तो आपके पूरा जिला वाइज 75 जिलों का मैप पता चल जाएगा, कौन सी चीज़ें किधर से जा रही है, कौन सी हवा किधर से आ रही है, सब कुछ याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की परीक्षा, ये सारा चीज़ उसमें मिल जाता है, तो उसे पढ़ के ख़त्म कर लो। ये सारा चीज़ आपको पॉलिटी वाला, ये तो लगभग देखिए, ये चीज़ें पॉलिटी वाले लक्ष्मीकांत से ही 80% कवर हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा यूपी विशेष में जोड़ लेना है। कंसेप्ट क्लियर है पेपर 2 का, तो यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ना होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यूपी प्रशासन, उसमें दिया हुआ है भूमि के ऑर्डर, ये सारा चीज़ है। ये देखियो इंटरनल सिक्योरिटी की चीज़ों में ये काम आ जाएगा। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर पेपर 3 में आ जाएगा। एक्स्ट्रा आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी के अंतर, इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। बस ये देखिए, अब ये भी देख लेना है ना कि जैसे फटाक से बनाने का ढंग सीखो। ठीक है, जैसे है थोड़ा सा ये बनता नहीं है। अब कौन से स्टेट हैं, ठीक है, जैसे इधर है सोनभद्र है, ठीक है, ये बिहार से राज्य से, इस साइड एक स्टेट है ललितपुर से जुड़ता है एमपी के पास में, तो वो कई चीज़ों से जुड़ता है। इधर से कौन कौन स्टेट जुड़ते हैं, नई दिल्ली, यह नई दिल्ली भी जुड़ता है, उत्तराखंड भी जुड़ता है। उसके बाद उत्तराखंड के साथ ये वाली बेल्ट में कुछ जगह से नेपाल भी जुड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड कर लेना है मैप के ही थ्रू। इधर एमपी जुड़ता है, इधर थोड़ा सा ये झारखंड की यहाँ पे जुड़ता है, ये बिहार की चीज़ें जुड़ता है, ऐसे जोड़ के मैप के ही थ्रू चलना है। जितना मैप से चलोगे 100 बार बनाने का प्रयास करो, 100 तरीके से मैप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली, उसमें डेटा मिल जाएगा उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ें, एनजीओ, संगठन, मुद्दे। और मेंस के लिए है तो ये देखो, ये बजट पर ये काम आएगा। बजट को पूरी तरीके से यूपी बजट का विशेषांक डाउनलोड करो, उसको अच्छे से पढ़ डालो, हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में व्यापार वाणिज्य, ये सारा चीज़ रट डालो। फैक्चुअल चीज़ों को वो करो, लेकिन डायनामिक तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको जब मैप बनाएंगे तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, अभ्यारण्य क्या हैं, परिवहन, ये वाले पे थोड़ा सा कम करना है, इस पे छोड़ देना है। ठीक है, विकास सूचकांक से ये इस पे फोकस कर लेना है। इसको 3 भागों में बांट के ही ख़त्म कर लेना है, रबी, खरीफ, जायद। ठीक है, इसे ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है। ये दोनों टॉपिक को, नमीनी फॉरेस्ट का
फॉरेस्ट में देखो, फॉरेस्ट की ये चीज़ें हैं तो वन किस साइड है, तो वन इस वाले बेल्ट में है तो इसको हाईलाइटेड कर देना है। फर्टिलाइज़र कौन कौन से वन है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, समय मिले तो थोड़ा सा घूम फिर लिया करो, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। समझ में आता है। मिट्टी, ये देखो उत्तर प्रदेश निवेश के क्या क्या, मुझे करंट का मुद्दा है तो करंट कैसे पढ़ना है वो चीज़ आपको ऑलरेडी बताया हूँ, उसी तरीके से करिएगा, बाकी चीज़ें छोड़ दिए। तो ये आपका पूरा का पूरा यूपी पीसीएस को पढ़ने का क्या स्ट्रेटजी होती है वो पूरा मैंने बताया। यदि आपको अच्छा लगे तो दूसरों तक भी सहयोग करिए। ठीक है, और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सुझाव को फॉलो करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।